थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल, यह टॉपिक लेने का एक इम्पोर्टेंट ये टॉपिक था बिकॉज जो ऐसी ही एक्शन फॉर क्लाइमेट एम्पावरमेंट है, इसके अंदर डिफरेंट कैपेसिटी में एनजीओ वर्क तो करता है, परंतु इसके जो एलिमेंट्स है, जो 6 एलिमेंट्स है, उसके अंदर जो सिविल सोसाइटी की भागीदारी होती है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसीलिए टॉपिक पे मैंने टॉपिक का चयन किया फॉर द प्रेजेंटेशन स्पेशली। तो जो एम्पावर कम्युनिटी थ्रू द एसीई एक्शन फॉर क्लाइमेट एम्पावरमेंट, अगर हम इसकी बात करें तो ये यूएनएफसीसीसी जो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, उसके अंदर पहले इसकी शुरुआत हुई थी 1992 में। उसके अंदर आर्टिकल 6 के अंदर इसको मेंशन किया गया था, एंड देन इसको 2015 के अंदर जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ था तो उसके अंदर आर्टिकल 12 में इसको रीडिफाइन किया गया और इसको एक बाउंडिंग बनाया गया, क्योंकि क्लाइमेट एक्शन से निपटने के लिए एसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और इसके जो जो 6 एलिमेंट्स है डिफरेंट डिफरेंट, उसके अंदर मैंने कुछ रेफरेंस एग्जांपल्स लिए हैं इंदौर सिटी के, एंड देन ताकि उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सके और हम समझ सके। सो इसका जो इसके ऊपर बात करते हैं तो यूएनएफसीसीसी 2015 में इसको अगेन इसकी जो शुरुआत हुई थी 1992 में, इसकी शुरुआत हुई थी आर्टिकल 6 के अंदर इसको मेंशन किया गया था, एंड देन 2015 में जो लैंडमार्क पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, इसके अंदर आर्टिकल 12 में इसको फिर रीडिफाइन किया गया और No, एंड देन sorry to इसका interrupt you, उद्देश्य Abhishek. जो था। Just sorry to Abhishek. Don't do too much हेलो। background. Just give us broad overview of ओके for today. ओके Okay? Sports specific. ओके 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 These ओके technical ओके words, you सर, don't ओके। care about all एंड these things. Yeah. हाँ हाँ, ओके ओके। सो हम जो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 6 एलिमेंट्स है एसी के एक्शन फॉर क्लाइमेट एम्पावरमेंट, उसकी बात करते हैं डायरेक्ट विदाउट एनी बैकग्राउंड पे। इसके अंदर जो फर्स्ट इसका एलिमेंट है वो है क्लाइमेट एजुकेशन। क्लाइमेट एजुकेशन, जस्ट मिनट। बेसिकली जो सिविल सोसाइटी है और गवर्नमेंट का जो रोल होता है क्लाइमेट के ऊपर पॉलिसी बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना, लेकिन उसमें सिविल सोसाइटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जो 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 समाज के जिम्मेदार व्यक्ति है, जो प्रबुद्ध व्यक्ति है, वो क्लाइमेट एजुकेशन के बारे में लोगों को जानकारी दे सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जलवायु परिवर्तन की शिक्षा अगर उन्हें मिल सकेगी तो आई थिंक सो क्लाइमेट से निपटने में उनको ज्यादा हेल्प होगी। और कई प्रकार की जो चुनौतियां आती है क्लाइमेट के लिए, या फिर वो जो हेवी रेन्स हो, या फिर इसके अलावा जो जो लोगों का फाइनेंस इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और सम ऑफ द रीजन ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो इसके लिए क्लाइमेट एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एसी एक्शन फॉर क्लाइमेट एम्पावरमेंट। इंदौर के अंदर स्पेशल अगर मैं इंदौर में बात करूं तो आप जानते हैं कि 2015 से लेकर लगातार इंदौर स्वच्छता में पहले नंबर पे आ रहा है। और इसके अंदर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो एजुकेशन है, बेसिकली अवेयरनेस के बारे में जो बात की गई है, जिसके अंतर्गत कई ऐसी पहले शुरू हुई है। ना केवल इंदौर के स्कूलों में, अभी तो जो कॉलोनी सेक्टर है, छोटे छोटी मोहल्ला कमेटी बनी है, जिसके अंतर्गत लोगों को जानकारी दी गई है कि आप डू और डोंट्स के बारे में बताया गया है कि यह क्यों जरूरी है और इसको समझना क्यों जरूरी है। तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट था क्लाइमेट एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड देन सेकंड जो है इसके अंदर ट्रेनिंग। अगर हम जब ट्रेनिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो युवा है, जो जो पॉलिसी मेकर है, जो क्लाइमेट से या फिर सिविल सोसाइटी से रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, उसके अंदर उनको ट्रेनिंग देना भी अत्यंत आवश्यक है, ताकि और ज्यादा लोगों तक अच्छी तरीके से क्लाइमेट के ऊपर लोगों को डिटेल जानकारी दी जा सके। और जो आजकल पिछले 2 से 3 साल में आपने देखा होगा कि जो ग्रीन जॉब्स का जो बहुत ज्यादा अभी मार्केट में चीजें हैं, तो उसके बारे में उनको प्रशिक्षण दिया जा सके। इफ अगर इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे, अगर कोई इसके अंदर एग्जाम्पल पे लेंगे, तो जो भारत में नगर निगम होते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, उसके अंदर जो वेस्ट मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं, या फिर जो सौर ऊर्जा तकनीकी के जो लोग होते हैं, उनको प्रशिक्षण देना, ताकि इसको एक अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके। और ना केवल एक गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर काम कर रहा है, अभी तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर ही इसके अंदर जो एजुकेशन सोसाइटी है, इसके ऊपर भी वर्क कर रही है कि उनको कैसे प्रशिक्षण दिया जा सकता है। इसका जो थर्ड एलिमेंट है, उसके अंदर है जो पब्लिक अवेयरनेस, जन जागरूकता। तो इसके अंदर अब जब क्लाइमेट के ऊपर बात आती है तो डेफिनेटली मेरे से पहले स्पीकर जो जो क्लाइमेट
क्लाइमेट चेंज की कैपेसिटी में जिन्होंने बात करी, उसके अंदर उन्होंने कहीं ना कहीं पब्लिक जन जागरूकता के बारे में भी डिटेल में बात करी थी। तो यह बहुत जरूरी है, जिसके अंदर हम आने वाली जो आने वाली प्रॉब्लम्स है क्लाइमेट के ऊपर, उसके बारे में हम लोगों को पहले से अवेयर कर सकते हैं। फिर अगेन हम बात करेंगे तो क्लाइमेट एजुकेशन कर सकते हैं। अगर हमें जानकारी होगी और हम जन जागरूकता करेंगे तो हम उनको अवेयर कर सकते हैं, क्लाइमेट एजुकेशन के बारे में बता सकते हैं, एंड देन उनको प्रशिक्षण दे सकते हैं, ताकि जो क्लाइमेट से होने वाले नुकसान हैं, उसकी जो होने वाले जो नुकसान है उसको कम से कम किया जा सकता है। इसके अंदर अलग 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 प्रकार की इसमें भूमिका होती है। इंदौर में इसके अंतर्गत कई प्रकार की मूवमेंट सरकारें द्वारा, सिविल सोसाइटी के द्वारा, मोहल्ला कमेटी के द्वारा चलाई गई है, जिसके अंदर तक लोगों के अंदर जन जागरूकता की गई है, जिससे लोग जागरूक हो सके और ज्यादा से ज्यादा एजुकेट हो सके, और प्रशिक्षण उनका हो सके, और जो क्लाइमेट से होने वाले इफेक्ट हैं उसको हम कम से कम किए जा सकता है। तो ये जन जागरूकता अत्यंत आवश्यक है, और ये एलिमेंट 3 है इसका। मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, ऑलरेडी टाइम काफी लेट हो चुका है। तो मैं इफ लास्ट में आपके कोई भी प्रश्न होंगे तो वेलकम है, आप, मैं जरूर कोशिश करूंगा कि उनके जवाब दे सकूं। एंड जो इसका फोर्थ एलिमेंट है वो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सूचना तक पहुंच। देखिए, क्लाइमेट के ऊपर हम जब यूनाइटेड नेशंस में बात करते हैं या फिर हम नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो क्लाइमेट के ऊपर एक हेवी हेवी टर्मिनोलॉजी यूज की जा सकती है, जिसमें एक आम आदमी उसको बारे में समझ नहीं पाता है। तो इसके अंदर जो एक्सेस है इंफॉर्मेशन की, वो लिमिटेड हो जाती है, और कोशिश होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा सिविल सोसाइटी की और गवर्नमेंट की, कि उसको हम जो लोकल जो लैंग्वेज है उसके अंदर हम लोग ज्यादा से ज्यादा एजुकेट कर सके। हम हमारी एनजीओ के माध्यम से भी इसके ऊपर काम करते हैं, और जो मैं प्रेजेंटेशन आपको दे रहा हूँ, ये मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ पे हो सके वहाँ पे स्कूल्स कॉलेज में एजुकेशन दी जा सके, और सिंपल सिंपल लैंग्वेज में लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जा सके, और इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचा सके आसानी से। वो डिजिटल माध्यम से भी हो सकता है, स्थानीय लैंग्वेज में भी हो सकता है, ताकि उनको एक जानकारी प्रॉपर मिल सके। अगर इंदौर के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करेंगे, तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। इंदौर का जो है 311 ऐप, जिसके अंदर नगर निगम से संबंधित सारी जानकारी उपलब्ध होती है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई मिस इन्फॉर्मेशन है या फिर आपको कुछ जानकारी चाहिए, तो इसके माध्यम से इजी टू यूज है, वो आप उसको बता सकते हैं। वो बहुत सिंपल ऐप है जिसका आप यूज कर सकते हैं। ये इसका एक मैंने एग्जाम्पल दिया है। तो एक इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जो सब तक हो, वो एक समावेशी हो, इंक्लूजन हो, जिसके अंदर लोकल लैंग्वेज, इंग्लिश, और जो अदर भारत में अलग अलग प्रकार की जो लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, उसके अंदर भी उसका प्रयोग किया जा सके और लोगों उसको समझ सके। तो इजी होना चाहिए। इसका जो फिफ्थ एलिमेंट है वो है पब्लिक पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी। जितने भी हम लोगों ने बात करी, अगर इन सब एलिमेंट्स के अंदर अगर जन भागीदारी नहीं होगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि हम सिर्फ कॉन्फ्रेंस, सबमिट्स, डेक्लेरेशंस, पेपर प्रेजेंटेशन तक ही सीमित रहेंगे। अगर हम फॉर एग्जांपल, हमें जो यहाँ पे जो इस कॉन्फ्रेंस में अगर हमें जो जानकारी मिली, अगर हम उसको लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, तो ये कॉन्फ्रेंस का जो एक मोटो है, वो कॉन्फ्रेंस का मोटो सीमित हो जाएगा। तो इसलिए पब्लिक पार्टिसिपेशन कोई भी चीज में, कोई भी सकारात्मक कार्य करेंगे, तो उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन का इन्वॉल्वमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। और इस मामले में आप देखा जाए तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा। जो स्वच्छता की रैंकिंग होती है भारत में, तो उसके अंदर एक कॉलम होता है जिसके अंदर है ना, पब्लिक पार्टिसिपेशन को एक रेटिंग देनी होती है अपनी नगर निगम को, अपनी स्वच्छता को लेके। और उसके अंदर जो रेटिंग होती है, उसके अंदर पब्लिक पार्टिसिपेशन में इंदौर का जो नंबर है वो सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ के लोग जागरूक है। यहाँ के जनप्रतिनिधि और जो सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट है, सोशल वर्कर है, वो लोग अपने लेवल से इसके अंदर काम करते हैं, ताकि लोगों की जन भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। कोई भी कार्य करने से गवर्नमेंट कितनी भी पॉलिसी बना ले, सिविल सोसाइटी कितना भी वर्क करे, लेकिन उसके अंदर जब तक पब्लिक पार्टिसिपेशन लार्ज लेवल पे या स्मॉल लेवल पे, शुरुआत तो होनी चाहिए, जब तक वो नहीं होगा तब तक कोई भी हम उस गोल को रीच नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जो ये फिफ्थ एलिमेंट है वो पब्लिक पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है। एंड इसका जो लास्ट एलिमेंट है वो इंटरनेशनल कॉपरेशन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। इसके पहले भी कुछ स्पीकर्स ने इसकी बात करी थी, G20 का भी एक वो आया था। तो जो हम लोगों को जो ज्ञान मिला है, या फॉर एग्जांपल हमें जो जो डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज मिला है, फॉर एग्जांपल लास्ट 2 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस में आई रिप्रेजेंट इंडिया इन दी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ द यूथ 18 एंड 19 इन दुबई और बाकू। सो
इफ जब हम लोग किसी से मिलते हैं या फिर वहाँ कोई डिक्लेरेशन शेयर होता है या डिक्लेरेशन क्लियर होता है, तो हमें अलग अलग डेलीगेट से मिलने का मौका मिलता है, ताकि हम लोग अलग अलग देशों में हो रहे इनिशिएटिव्स को अपने यहाँ पे लागू कर सके। फॉर एग्जाम्पल, तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं अन्य देशों में उस परिस्थिति से निपटने के लिए अलग प्रकार की व्यवस्था की गई है, जो आपके देश में भी वो काम कर सकती है, और वो इजी टू एक्सेस है, इजी टू यूज है, उसमें फाइनेंस भी कम है। तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन जरूरी है, ना केवल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे, यूनाइटेड नेशंस लेवल पे, अपितु जो जो एक सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव भी आप बोल सकते हैं, यूएन यूथ डेलीगेट्स भी बोल सकते हैं, उसके अंदर भी जरूरी है, ताकि हम जो हमारी जो नॉलेज हम शेयर कर सकते हैं, और उसको हम जमीनी स्तर पर उतार सकते हैं। अगेन, इफ इंदौर का इसमें एग्जांपल लिया जाए, तो इंदौर के बारे में जो जो उसकी वेस्ट मैनेजमेंट की जो पॉलिसी है, उसको यूएन और G20 का जो अर्बन फोरम से उसके अंदर भी प्रस्तुत किया जा चुका है, और कई अंतर्राष्ट्रीय प्रकार के इवेंट्स भी होस्ट हो चुके हैं। तो लास्ट एंड यही है कि कंक्लूजन है बेसिकली इस बारे में, जो 6 इसके एलिमेंट्स है, ज्यादा मैं आपका समय नहीं लूंगा। इसके अंदर जो मैंने लास्ट में इसका मोटो लिखा है कि शिक्षा से प्रेरणा, प्रशिक्षण से कौशल, जागरूकता से भागीदारी, और जलवायु समाधान की ओर एक छोटा सा कदम। तो जो एक्शन फॉर क्लाइमेट एम्पावरमेंट के ये जो 6 एलिमेंट है, इसको लेकर अगर हम काम करेंगे, या इसके सेंट्रिक में अगर हम कोई पर्टिकुलर क्लाइमेट एजुकेशन, या फिर ये जो 6 पैरामीटर्स है, इस पे किसी पे भी हम लोग वर्क कर सकते हैं, और इतना बड़ा ब्रॉड एरिया जिसके अंदर हम लोग कुछ ना कुछ लेवल पे क्लाइमेट को लेके जन जागरूकता फैला सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। आपके जो क्वेश्चन है, आई होप मैंने ज्यादा समय नहीं लिया होगा। सो थैंक यू। Thank you, Abhishek, for your time. But let me give you some feedback, right? आपने यस बहुत यस। सी बातें करी हैं, वो कॉमन सेंस की बातें हैं, बैकग्राउंड की बातें हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि आपको सब समझ है, आपने उस समझ को इम्प्लीमेंट क्या करा है। आपने उस समझ को, सारी जानकारी लेके, दुनिया भर को समझ के, आपने आप 4-5 चीजें, आपने 6 चीजें आपने लिखी है कैटेगरी में। उन कैटेगरी के यस अंदर सर। आपने कोई कुछ करा है तो वो सुनना, और आपको क्या चैलेंजेस आए और हम उससे क्या सीख सकते हैं ना आगे के आपके वास्ते। आपको एक थोड़ी सी एडवाइस है, आप ले ना लें आपके ऊपर है, तो उसके बारे में जी। बात करें। बिकॉज जो बैकग्राउंड है, कॉमन नॉलेज है, कॉमन सेंस है, वो सभी को कुछ पता होता है ना, सब अनएजुकेटेड तो कोई नहीं हाँ होता, ठीक है सर, अगर एजुकेटेड मुझे होते हैं। आप तो प्लीज थोड़ा आगे से ध्यान 1 मिनट देंगे तो मैं सम अप करने की कोशिश करता हूँ, मैं इसी से नहीं नहीं, रिलेटेड अपने वो पॉइंट्स फाइन बता रहा फाइन। और सवाल भी लोगों को होंगे, प्लीज गो हेड, लेट पीपल आस्क देयर क्वेश्चंस। आपने कुछ कहना है तो आगे थोड़ा ध्यान रखिएगा प्लीज इस बात का। अपनी जो हूँ। लेवल ऑफ डेफिनेटली पीपल सर, जिससे आप थैंक। डील कर हाँ रहे हैं ना, उनके उनके जी। मुताबिक बात करा करिए कि किस लोग के लेवल के आप लोगों से बात कर रहे हैं, राइट? या आपको एडवाइस है? ठीक है। या गो यस हेड। यस, थैंक यू सो मच सर, मैं डेफिनेटली। एनीबॉडी, एनी क्वेश्चंस? So, yeah, please, Balram, please go ahead. Yeah, quick comment. I can connect you. I'm an executive education alumnus of IIM Indore. I'm really glad to learn that Indore has this high awareness and all. They have ranking points if they replicate to that expertise to the other cities. And also to the comment that the moderator has mentioned, the lack of students in general, people in general, they don't even have the basic knowledge about the responsibility and all. Widespread spectrum of basic sensitization has not happened, and that is real the need of the hour. Advanced knowledge is also necessary. That's a different thing. Thanks. थैंक यू सो मच सर, मैं जरूर ध्यान रखूंगा। Thank you very much. It would be good if anything projects you did in the Indore regarding this, if you have any some photos or things that should be shown, any activities done or participated, that would be great to add to your presentation and talk. And if you have any comments, specific activities you were part of, that would be good to hear. Otherwise, we'd like to see a better presentation next time. Thank you. He essentially answered the question that we asked.
हेलो हेलो Abhishek, go ahead Yes. and answer the question that Avi is asking हेलो you. What has been done? हाँ यस सर, कैन आई एम ऑडिबल? Yes. Yes, yes. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर एडवाइस। डेफिनेटली मैं आगे से इस चीज का ध्यान रखूंगा। जो इसके अंदर जो 6 एलिमेंट्स है, अगर मैं आपको कम शब्दों में कोशिश करूं बताने की, जो इसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट है क्लाइमेट एजुकेशन। तो इसके ऊपर हमारी संस्था के द्वारा हम लोगों ने जो इंदौर और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर वर्क करा है, मैं आपको इसका एक इनिशिएटिव बताता हूँ। हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लॉन्च करा था लास्ट ईयर, जब मैं कोय में पार्टिसिपेट करा था। तो वहाँ पे एक डिक्लेरेशन पास हुआ था, ग्लोबल यूथ डिक्लेरेशन था। एंड देन उसको हमने कोशिश करी थी कि उसको हम एक नेशनल लेवल पे हम लोग प्लान कर सके और उनको जो सिविल सोसाइटी और जो पॉलिटिशियंस है उनको पहुंचा सके, जिसके अंदर हम चाहते कि उसके अंदर कुछ जो फाइंडिंग थी, फाइंडिंग को पहुंचा सके। तो उसके लिए हम लोगों ने एक नेशनल टीम बनाई थी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करा था। और इसी के अंतर्गत हम लोगों ने एक एक क्या बोलते क्लाइमेट के ऊपर एक सर्वे भी कराया था, जिसके अंदर हम लोगों ने कोशिश करी थी कि क्लाइमेट के ऊपर लोगों के जीवन में होने वाले नुकसान जो हो रहे हैं उसके बारे में लोगों को बताया जा सके, सोशल मीडिया के माध्यम से भी और फिजिकल रूप से भी। जिसके अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2-3 थिंग की बात करूं, जिसके अंदर हम लोगों ने बताया था कि जो अननेसेसरी क्लाइमेट के कारण जो रेन होती है, वाटरफॉल्स होते हैं, उसके कारण आपके इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इंक्रीजमेंट होता है, आपका जो फूड एक्सपेंस है वो बढ़ता है। तो इस प्रकार की छोटी छोटी जो स्टोरीज है हम लोगों ने लोगों को बताने की कोशिश की गई थी। क्योंकि एक जनरल तरीके से क्लाइमेट के ऊपर आप बात करते हैं तो लोगों के अंदर आता है कि एक ब्रॉड टॉपिक है, मतलब ज्यादा इस चीज को एक सीरियसली नहीं लिया जाता इंडिया के अंदर। तो हम लोगों ने कोशिश करी थी कि छोटे छोटे इनिशिएटिव जो डायरेक्ट लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, स्टोरी टेलिंग के माध्यम से उनको बताया जाए और इन चीजों पर काम किया जाए। उसके अंतर्गत ही हम लोगों ने, इसके अलावा हमारी संस्था के द्वारा ट्रेनिंग्स, पब्लिक अवेयरनेस के काम जो स्वच्छता के ऊपर इंदौर के ऊपर हम लोगों ने किए हैं। और हम लोग एक्सेस जो इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि लोकल लैंग्वेज में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को डेवलप किया जा सके, जिससे लोगों की समझ बढ़ सके। और पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए जो एक्टिविटीज संस्था के माध्यम से इंदौर में हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग मॉर्निंग वॉक और ऐसी प्रैक्टिस करते हैं जो कोई इवेंट नहीं होती है, बट डेली यूज के एक्सेस में उन लोगों को जानकारी दी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल हम जब मॉर्निंग वॉक होती है, जहाँ पे कोई एक हम लोग गार्डन लेते हैं जिसके अंदर हम जाते हैं और एक जनरल वे में लोगों से बात करते हैं, वो कोई Abhishek, एक thank you. इवेंट I नहीं think होता। you made a great point. Thank you very much. Okay. I think ओके I think you're not able to get what we're trying to tell you. Please, I think आपने जो स्पेसिफिक काम करा है ना, आपने 10 स्कूल में सिखाया है किसी को, आपने 15 स्कूल में सिखाया है इसको। हमें वो जानना चाहते हैं कि आपने कोई बुकलेट बनाई है या आपने कोई प्रेजेंटेशन करा है, आपने डिस्कशन करा, वो बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आपने अपने लोगों में डिस्कशन करा। But try to. I don't think we यस are सर, able to ये convey to you honestly. So there's something missing. So let's thank you.